तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिनरल रिसोर्सेज फ्यूल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस पेपर में पढ़ा कि जो प्रीवियस सॉरी लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि जो कोल फॉर्मेशंस और कोल स्टोरी ऑफ कोल पढ़ा। ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है कि वो मिनरल्स रिसोर्सेज जो है जम्मू कश्मीर में किस किस एरिया में कहाँ कहाँ कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो उसका जो है हमें आज ये पढ़ना। तो देखो, कंपेयर टू सम ऑफ द अदर स्टेट्स लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मैसूर, द मिनरल्स रिसोर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज मॉडर्निस्ट। जैसे कि दूसरे स्टेट्स की तरह बिहार जैसे या वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि जम्मू कश्मीर में भी डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। वहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स जो है फॉर्मेट हुआ है, वहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स जो है डिस्कवर किया गया है। ठीक है। तो बट occurrence ऑफ lignite इन कश्मीर प्रोविंस ऑफ एंड कोल इन जम्मू प्रोविजंस। जैसे कि अगर occurrence की बात करें लिग्नाइट की, तो ये कश्मीर में पाया जाएगा, और जो कोल है वो आपको जम्मू प्रोविजंस के अंदर जो है पाया जाएगा। ठीक है। place the state in better positions as compared to northwest India, which are totally dependent on long hugs for their fuel requirements। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट जो हमारे इंडिया है, इंडिया के जो कुछ स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे टोटली डिपेंड करता है कि वो लोग क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो है रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है। इम्पोर्टेंट मिनरल्स रिसोर्स फ्यूल आर, जैसे कि इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है, जैसे कि कोल है, नेचुरल गैसेस एंड द पेट्रोलियम और लिग्नाइट है। ये क्या है कि फॉसिल फ्यूल है। उनके ऊपर क्या करते हैं कि वेस्ट जो नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया के हैं वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब देखो, कोल इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फाउंड इन जम्मू प्रोविजंस। ये सबसे जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, और वो हमारे जम्मू कश्मीर के जम्मू डिविजन्स में ज़्यादा पाया जाता है। आल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड। ठीक है। उसको एक ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। द बेल्ट ऑफ द कोल रन्स फ्रॉम जंगल गली टू जिगनी। ठीक है। जंगल गली टू जिगनी तक है, ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 माइल्स। important fields like Kalakoट, मेटका, महा मघाला एरियाज ऑफ सम वेस्टर्न फ्लंक्स। ठीक है। तो जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंस फील्ड्स है, जैसे कि कालाकोट है, मेट का है, जैसे कि महागला है। ठीक है। ये कुछ एरियाज है जहाँ पे जम्मू डिविजन्स के अंदर जो है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि बहुत सारे कोल्स फॉर्म्स। In addition, these coal belts are good quality and good and quantity is located on the fingers of Great Limestone Formation east of Kotli, where 100 million tons of coal is reported to exist। ठीक है। तो ये जो कोल है उसका क्वालिटी भी अच्छा है, क्वांटिटी भी इसके अंदर है बहुत सारे। ठीक है। तो कोटी एक ईस्ट कोटी एक जगह है। ठीक है। कोटी वहाँ पे जो है 100 मिलियन टन्स जो है कोल फॉर्मेशंस वहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। ठीक है। मिलेंगे वहाँ पे आपको। प्रोडक्शंस ऑफ कोल रेंज फ्रॉम 9,000 to 10,000 million tons per annuals provided work to about 100 families। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शंस ऑफ कोल है, तो वहाँ आलमोस्ट 9,000 to 10,000 जो है मिलियंस पर टन जो है हर साल एनुअली जो है वहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। और वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो है 100 फैमिलीज उस जो है बहुत सारे फैमिलीज उसके अंदर काम कर लेते हैं। ठीक है। अब जोलॉजिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ टू ग्रुप्स इन गिवन बिलो। अब जोलॉजिस्ट है, ठीक है, उन लोगों ने उस चीज़ को जो है दो जो है काइंड्स में या दो ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप है एक ग्रुप्स जो कालाकोट कोल्ड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन वेस्टर्न सेक्टर में जम्मू जो है जम्मू के वेस्टर्न सेक्टर्स में
यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। कालाकोट एरिया, टाटा पानी ब्लॉक, जिगनी ब्लॉक, महागला, जो है ये कुछ ऐसे जो है एरियाज है जहाँ पे आपको जो है कोल्स जो है मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप बी के अंदर आपको चारक्कर, चिंखा, जंगल गली जो है सेंटर सेक्टर है। ये पहले वाला था कि वो वेस्टर्न सेक्टर था, अब ये सेंट्रल सेक्टर के अंदर है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चाककर एरिया, चौकरी, सुजनपुर जो है, कली मिठी जो है, कली मिठी, संग्रह, चिंकार, ठीक है। प्रधान इन त्राकुर कोट, जंगल गली के अंदर अब जैन को मीठी, तलवाल, ठीक है, गंजगढ़ टू सलाल, ये सब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको कोल के बारे में आप वहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारे कोल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ या रीजन्स दिया हुआ है कि जो है जम्मू जम्मू डिविजन्स के अंदर, ठीक है। तो ये वो हमारा कोल्स कहाँ कहाँ मिलता है, किस एरिया में मिलता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो सम रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम एक्सिस्ट नियर नवशेरा, धर्माथल इन सम एरियाज ऑफ रामनगर, तहसील, ठीक है। अगर ये तो कुछ हमने देखा कि जो कोल कहाँ कहाँ मिलता है। अब पेट्रोलियम की बात करें और नेचुरल गैस की बात करें तो जैसे कि नवशेरा जो है, ठीक है, नौशेरा एरिया जो है यहाँ पे जितना मुझे याद है, नौशेरा एरिया जो है शायद मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर डिविजन्स का है, ठीक है। तो वहाँ या रामनगर तहसील जो है वहाँ से आपको पेट्रोलियम का प्रोडक्शंस होगा या जो है नेचुरल गैसेस है, ठीक है। वेरी लिटिल क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम इज़ डिस्कवर्ड नियर सुरिनसार एरिया, सुरिनसर एरियाज़ में भी बहुत सारे लेस अमाउंट में, यानी लिटिल अमाउंट क्वालिटीज़ में भी आपको वहाँ पे भी तो मिलेंगे। अगर हम लिग्नेट की बात करें तो द डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन हंडवार, रेथन, ओडर इन कश्मीर वैली, ठीक है। हंडवार जो है एक कश्मीर जगह है, वहाँ पे रेथन कश्मीर डिविजन्स का भी है, ऑर्डर्स इन कश्मीर जो है वहाँ पे आपको लिग्नाइट मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कहने का मतलब यही है कि जो है ज़्यादातर आपको कोल जो है कश्मीर जम्मू डिविजन्स के अंदर मिलेगा, और पेट्रोलियम और अगर लिग्नाइट की बात करें तो ये कश्मीर डिविजन्स में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ। तो कोल के अंदर हमने देखा था कि कोक है, कोल तार है, ठीक है, कोल गैसेस है, ये सब हमने पहले प्रीवियस में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो आप कोक क्या होता है। इट इज़ दो पोरस एंड ब्लैक सबस्टेंस, जैसे कि हमें क्या मिलता है कि जो से कि दो मीन्स जो हम जैसे हम आटा वाटा गूंदते हैं ना, इसके बाद जो वैसे होगा, पोरस होगा और ब्लैक इन कलर्स होगा, ठीक है, ब्लैक सबस्टेंस होगा। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम द कार्बन, ये बिल्कुल प्योर कार्बन का होगा। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेनी मेटल्स, ठीक है। ये किस चीज़ के काम आते हैं, हम उस चीज़ को स्टील जो है फॉर्मेशंस के काम प्लस एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उसको बहुत सारे जो है मेटल्स के लिए भी, ठीक है। तो ये हुआ कोक के। अब कोल तार जो होते क्या होते, इट इज़ अ ब्लैक, ये भी तो ब्लैक होगा, थिक लिक्विड होगा, उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो थिक होगा, मोटा होगा, विथ अनप्लेजेंट स्मेल, जिसका मतलब अनप्लेजेंट जो है हम कह सकते हैं कि उसका स्मेल जो है थोड़ा सा ख़राब टाइप होगा। प्लेजेंट मीन्स हम क्या बोलते हैं कि उसको एक बढ़िया स्मेल, लेकिन अनप्लेजेंट हम कह सकते हैं कि जिसका बू थोड़ा सा कि जो है बैड स्मेल की तरफ होगा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टेंसेस, इसके अंदर जो है ये किस चीज़ का बना होगा तो बहुत 200 सबस्टेंस का मिक्सचर्स होगा। Production obtained from the coal tar are used in starting materials from manufacturing various substances used in everyday life industries like synthetics में, डाइंस में, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक पैंट्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में, रूफ में मटेरियल्स एक्स्ट्रा। तो इस चीज़ को हम बहुत सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चर प्रोसेस के अंदर हम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो सिंथेटिक है डाइंस होता है, हम जब बालों को जो कलर्स लगाते हैं, ड्रग्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, एक्सप्लोसिव जो है
बारूद के अंदर जो भी ग्रेनेड होता है उसके अंदर भी हम यूज़ कर, परफ्यूम्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है रूफ मटेरियल्स जो है, छत के जो है, और उन सब में हम क्या यूज़ करते हैं कि कोल तार का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल इज यूज टू रिपल moths and other insect are also obtained from the कोल तार, ठीक है। तो जो नेफ्थलीन जो होता है बॉल को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इंसेक्ट को किल करने के लिए, ठीक है, या उसको हम उसका जो है ग्रोथ को कम करने के लिए जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। वो भी तो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस चीज़ को हम ऑब्टेन कर लेते हैं, वो भी तो हम कोल से इस्तेमाल कर लेते हैं। दीज डेज ब्यूटमैन a petroleum product is used to place of coal tar for metallic the road। लेकिन इस टाइम पे जो अभी जो रिसेंट जो है मॉडर्न जो वे है, पहले तो हम क्या करते थे कि बहुत सारे कोल तार यूज़ किया करते थे, लेकिन अभी जो है क्या इस्तेमाल करते हैं कि ब्यूटमैन जो यूज़ करते हैं, वो किस चीज़ के लिए, हम रोड के अंदर जो है रोड बनाने के लिए, रोड से बिछाने के लिए, वो चीज़ हम बिटुमेन को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कोल गैसेस ऑब्टेन फ्रॉम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, ठीक है। जब उसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोक को कोल से जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उस टाइम हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, वहाँ से जो गैस निकलते हैं। Coal gases were used to street light for the first time in London 1810 and New York around 1820। तो कोल गैसेस को पहली बार जो है स्ट्रीट गली लाइट में इस्तेमाल किया था लंदन में 1810 के अंदर, और न्यूयॉर्क में 1820 के अंदर। नाउ इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ लाइट रेदर देन द लाइट, सोर्स ऑफ हीट रेदर देन द लाइट। अभी जो है लाइट के लिए नहीं तो कम, अभी जो है किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको, हीट, सोर्स ऑफ हीट के इस्तेमाल करते हैं। पहले तो सोर्स ऑफ लाइट के इस्तेमाल करते थे, अभी सोर्स ऑफ हीट के इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेस प्लांट। ये इस चीज़ को हम जहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ जहाँ कोल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे जो है हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे कोल के बारे में। तो अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि पेट्रोलियम क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, कहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।